आज नंबर 3 का टर्न है। ओम शांति। जी दी। आज ग्रुप नंबर 3 का टर्न है। आप सेवा शुरू करेंगे। जी दीदी, शुक्रिया दीदी। थैंक यू बाबा का। तो सभी फिर से एकाग्र हो जाएंगे और बाप दादा से आज की महावाक्य सुनेंगे। अपने आप को स्वमान में स्थित कर लेंगे सभी कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, और बाबा से ही सुनेंगे बाबा की महावाक्य, और एक एक बाबा के शब्द को अपने अंदर समाएंगे। हम आज पढ़ने जा रहे हैं 25/1/1970 की मुरली। मुरली का टाइटल है यादगार कायम करने की विधि। ग्रुप नंबर 3, अब अलर्ट रहिएगा। हम सब एक साथ इंट्रोडक्शन करते हुए पढ़ेंगे। बाबा ने आज कहा, अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है। अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट। क्या है? अव्यक्त स्थिति है। व्यक्त में रहते कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति रहे, इस सब्जेक्ट में ही पास होना है। अपनी बुद्धि की लाइन की क्लियर रखना है। जब रास्ता क्लियर होता है तो जल्दी जल्दी दौड़कर मंजिल पर पहुंचना होता है। पुरुषार्थ की लाइन में कोई रुकावट हो तो उसको मिटाकर लाइन क्लियर करना, इस साधन से ही अव्यक्त स्थिति को प्राप्ति होती है। तो अव्यक्त स्थिति मतलब क्या? कि हम हैं, व्यक्त में है, सब कुछ कर रहे हैं। व्यक्त क्या है? हमारा देह है। देह में रहते कर्म करते हुए भी अगर हमें ये याद है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, हर एक कर्म करते अगर हम उस याद में, उस परमात्मा की याद में हैं, उसके साथ कनेक्शन जोड़ के हर एक कर्म को कर्म में योग की स्थिति में कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा अव्यक्त स्थिति। देह में रह रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, मगर याद उनकी है, और ये भी याद है मैं आत्मा करा रही हूँ, इस स्थूल देह के द्वारा करा रही हूँ। वो करण करावान हार है, वो मुझ आत्मा के द्वारा करा रहा है, और मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा करा रही हूँ। इस यादगार के द्वारा कोई भी कर्म में जब हम आते हैं तो वह हमारी अव्यक्त स्थिति हो जाता है। तो बाबा आज कह रहे हैं कि जब हमारे रास्ता क्लियर होता है तभी हम जल्दी जल्दी दौड़कर मंजिल पर पहुंच सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा हर्डल्स होगा, बुद्धि में बहुत ज्यादा किचरा भरा हुआ होगा, तो कैसे ये स्थिति बनेगी हमारी। तो इसलिए बाबा पुरुषार्थ की लाइन को, जो भी लाइन में जो भी रुकावट है उसको क्लियर करके मिटाकर हमें आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, और इस साधन से ही हमें अव्यक्त स्थिति की प्राप्ति होगी। तो ये हमारा साधन है, पुरुषार्थ की हमारी लाइन को क्लियर करना है, बुद्धि की लाइन को क्लियर करना है। आगे बाबा कह रहे हैं कि मधुबन में आकर कोई ना कोई विशेष गुण सभी को देना, यही यादगार है। वो तो हो गया जड़ यादगार, लेकिन ये अपने गुण की याद देना, ये है चैतन्य यादगार। जड़ यादगार मतलब, जड़ यादगार कौन सी है हमारी? ग्रुप नंबर 3, आप में से कोई बताएंगे? बाबा कह रहे वो तो है जड़ यादगार, लेकिन ये अपने गुणों की याद देना, ये है चैतन्य यादगार। कौन बताएंगे? ग्रुप नंबर 3, हैंड रेज करिए। दामिनी बहन, शशि दीदी, पुष्पलता बहन। हाँ जी, पुष्पलता बहन।
ओम शांति। आपकी गुड आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ जी। ओम आपकी शांति आवाज़। दीदी। हाँ जी। हाँ जी। जो हमारा देवी देवता स्वरूप है, जो पूज्य स्वरूप है, जिसकी आज तक भी पूजा हो रही है मंदिरों में, घरों में, वही हमारा जड़ यादगार है। बिल्कुल सही नीतू बहन। बहुत सुंदर। तो वो तो हमारा जड़ यादगार है ना, जिसको आज तक भक्ति में लोग इतनी पूजा करते हैं, इतनी हर एक समस्या का उनके पास समाधान मिल जाता है। बस मंदिर में जाने से, पूजा करने से उनको शांति की प्राप्ति होती है, उनमें गुण बढ़ता है, अचानक से उनकी संतुष्टता आती है। तो वो तो हो गया हमारा जड़ यादगार। मगर अभी क्या बोल रहे हैं बाबा कि मधुबन आकर हम विशेष गुण बढ़ते हैं, बट ऐसे भी हम सभी विशेष गुण हर पर बढ़ रहे हैं। तो ये गुणों का दान देना, हम्म, गुणों की याद देना, ये है चैतन्य यादगार। तो सदैव याद करते रहते, कभी कहीं पर जाओ तो यही लक्ष्य रखना है कि जहाँ जाए वह यादगार कायम करे। तो हमें जहाँ जाना है, हमें यादगार कायम करना है। कैसे करें हम? जब हम बाबा समान गुणमूर्त बन जाएंगे, गुणों का दान करते रहेंगे, तो क्या होगा? हमें हमारे यादगार कायम होगा। यहाँ से विशेष स्नेह अपने में भर के जाएंगे, तो स्नेह पत्थर को भी पानी कर देगा। तो स्नेह क्या है? बाबा कहते हैं ना, बाबा क्या हर एक बच्चा स्नेह में पास है। तो स्नेह क्या करता है? पत्थर को भी पानी कर देता है। हम्म, तो यहाँ से विशेष स्नेह अपने में भर के जाएंगे, तो स्नेह पत्थर को भी पानी कर देगा। यह आत्मिक स्नेह की सौगात साथ ले जाना, जिससे किसी पर भी विजय हो सकती है। तो हमें ये सदा ना याद रखना है कि हमें कोई भी कुछ भी हो, कोई भी पत्थर जैसे हमारी अंदर के संस्कार हो, हाँ कोई भी पत्थर समान परिस्थिति हो, कुछ भी हो, हिमालय समान परिस्थिति हो, वो हमें स्नेह से पार करना है। क्योंकि स्नेह ही एक ऐसी वस्तु है जो पत्थर को पानी कर सकता है, पिघला सकता है। और ये क्या है? आत्मिक स्नेह। और ये आत्मिक स्नेह ना हम ब्राह्मणों के अलावा और कोई नहीं दे सकता। क्योंकि बाबा हमें ये स्नेह देता है ना, बाबा भर भर के देता है। और बाबा तो बोलते बाबा का हर एक बच्चा स्नेह में पास है ना। तो हम सब भी क्या है? स्नेह में पूरा पास है। तो हमें क्या करना है? हमें जो हम हमारे अंदर होगा वही हम सबको दे पाएंगे ना। तो सबको क्या देना है? हमें आत्मिक स्नेह देना है। कोई भी आत्मा हो, उसकी कमी कमजोरी हो, वो उसको आपको अगर आपको दिख भी तो जाता है ना सबकी, जैसे हम लौकिक में रहते हैं या अलौकिक में, कोई कितने सारे आत्माओं की कमी कमजोरी हमें दिख जाता है। और ये क्या है? ये जो हमारी संस्था है, ये क्या है? बाबा क्या है? ज्ञान गंगा, मतलब बाबा तो सागर है, हम सब क्या है? ज्ञान गंगा है। तो गंगा में क्या करते हैं सब? अभी कुंभ के मेले में सब जा रहे हैं कि सोच रहे हैं कि गंगा की पानी उनकी पाप धो देंगे, है ना। तो हम क्या है? हम तो है गंगा, सच्ची सच्ची ज्ञान गंगा है। तो हमारे यहाँ पर तो लोग आएंगे, तो अपनी कमी कमजोरी दिखाएंगे, अपनी किचड़ा छोड़ेंगे। किसी का किचरा देखते हुए उसे उठाना नहीं है, क्योंकि गंगा के घाट में बहुत सारे किचरा होता है, फिर भी गंगा जल को पवित्र माना जाता है ना। तो हमें भी किसी का किचरा नहीं उठाना है, बस उसको वही स्नेह देना है, उनको वही पवित्रता देना है जो हमें बाबा देते हैं। तो स्नेह पत्थर को भी पानी कर देगा। ये आत्मिक स्नेह की सगास बात ले जाना, जिससे किसी पर भी विजय हो सकती है। समय ज्यादा समझते हो व कम? क्या समझते हैं भाई ग्रुप 3? बताइए। और आप सब भी चैट बॉक्स में बताइए, समय ज्यादा है आपके पास या कम है? ग्रुप 3। कम है दीदी। कम में। जी दीदी, समय तो बहुत कम है, अब पुरुषार्थ ज्यादा करना है। समय बहुत कम है। तो बाबा कहते हैं कि एवर रेडी बनो। तो बाबा कह रहे हैं कि तो अब समय कम है, 100% तक पहुंचने की कोशिश करनी है। जितनी भी अपनी हिम्मत है वो पूरी लगानी है। हिम्मत है ना आप सब में? बाबा को सभी बोलेंगे हाँ जी बाबा। एक सुंदर सी बाबा की स्लोगन आते हैं हिम्मत के ऊपर, कौन बताएंगे? या चैट बॉक्स में लिखिए सभी। हिम्मत के ऊपर बाबा के बहुत ही सुंदर सा एक स्लोगन आता है। तो बाबा दीदी, कह रहे हैं हाँ जी। हिम्मत से मदद खुदा।
बहुत सुंदर पूर्णिमा बहन। तो हिम्मत बच्चे मदद बाबा। तो जितनी भी अपनी हिम्मत है वो पूरी लगानी है। तो 1 सेकंड भी व्यर्थ ना जाए इतना ध्यान रखना है। रखते हैं ना सभी? 1 सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। तो अभी तो सेकंड व्यर्थ जाने का चांस ही नहीं है क्योंकि हम सब मिलके क्या कर रहे हैं? 1 सेकंड का अभ्यास है ना? सेकंड बाय सेकंड जब हम बाबा के साथ रहेंगे वही होता है हमारा 1 सेकंड का अभ्यास। थोड़ा ही इसके लिए हमें 1 सेकंड निकालना है, 1 मिनट निकालना है, वो कर रहे हैं, वो अच्छी बात है संगठित रूप में। मगर वो सेकंड बाय सेकंड उनकी याद जा ही नहीं, इतनी तड़पती याद हो। और अभी तो क्या चल रहा है, पूरा बोलते हैं ना वेस्टर्न में ज्यादा चलता है। और अभी तो वैसे हम जब छोटे थे तब इतना नहीं थे, तो अभी तो इतना ज्यादा है ना। आज रोज डे है, आज प्रपोज डे है, आज क्या क्या डे है, वैलेंटाइन वीक है, पूरा बड़े प्यारी प्यारे। तो अभी तो इतना हमारे बताने वाले बाबा की याद होना चाहिए ना कि 1 सेकंड भी उनसे मतलब 1 सेकंड भी दूरी बर्दाश्त ना हो। सभी एकदम एक चिपके हुए रहे ये बाबा के साथ। तो बाबा कह रहे हैं कि 1 सेकंड भी व्यर्थ ना जाए इतना ध्यान रखना है। संगम का 1 सेकंड कितना बड़ा है, अपने समय और संकल्प दोनों को सफल करना है। हम्म? समय और संकल्प दोनों को सफल करना है। वो कैसे होगा? दुनियादारी ये सब घिसी पीटी बातों में जितना फंसेंगे तो उतना क्या होगा, हमारा समय व्यर्थ में जाएगा। दुनिया की कोई भी चीज बाबा का वो याद करने का फर्स्ट स्टेप क्या है पता है? ये फर्स्ट स्टेप में आत्मा हूँ ये नहीं है, किंतु फर्स्ट स्टेप है देह सहित देह की सभी धर्मों को भूल। ये है फर्स्ट स्टेप। तो हम देह है ये भी अगर हम ना भूले तब ना फिर मैं आत्मा हूँ ये याद ही नहीं आएगा। तो देह की धर्म मतलब क्या? ये जो लौकिकता में हम फंसे रहते हैं ना दिन भर से, देहधारियों के साथ, देहधारियों की संकल्प में, वो सारी चीजें देह और देह की धर्म, तो इनको हमें छोड़ना है। तो अपने समय और संकल्प दोनों को सफल करना है। जो कार्य बड़े ना कर सके वो छोटे कर सकते हैं। अभी तो वो कार्य भी रहा हुआ है। अब तक जो दौड़ी लगाई वो तो हुई, लेकिन अब जम देना है, तब लक्ष्य को पा सकेंगे। तब क्या करना है? दौड़ी नहीं लगानी है, सिर्फ दौड़ रहे थे ना, तो अभी जंप करना है। हाई जंप करो सभी। हम्म सभी हाई जंप देंगे। सेकंड में बहुत बातों को परिवर्तन करना, ये है हाई जंप मारना। तो हाई जंप का अर्थ क्या है? सेकंड में बहुत बातों को परिवर्तन करना, ये है हाई जंप मारना। बाद में बाबा पूछ रहे इतनी हिम्मत है तो आप सब में है? ग्रुप 3 सेकंड में बातों को परिवर्तन कर सकते हैं, बातें आती है और परिवर्तन कर पाते हैं, ऐसा होता है? बताएंगे ग्रुप 3? जी बाबा। यस। बहुत सुंदर भाई जी। सुषमा बहन आप कर पाते हैं सेकंड में बातों को जी दीदी। परिवर्तन कर पाते? जी दीदी। जी दीदी, कर लेते हैं तो। बहुत सुंदर। ललिता बहन, गीता बहन, आप सब सेकंड में परिवर्तन कर पाते हैं या थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा युद्ध करना पड़ता है फिर परिवर्तन कर पाते हैं? ओम हम्म शांति दीदी। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी थोड़ा दिक्कत आ जाता है दीदी। थोड़ा सा दिक्कत जब भी आए तब भी वो बाबा को समर्पण कर दो और फिर जंप लगा दो। बाबा बोझ ले लेंगे तो जंप लगाना सहज हो जाएगा। ओके, जो सेकंड में पार कर पाते हैं उनका तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, और जो नहीं कर ज्ञान में पाते वो ज्ञान में दीदी, ज्ञान में आने के बाद अभी कोई दिक्कत नहीं होती, तुरंत परिवर्तन, तुरंत फुल स्टॉप लग जाता है। हाँ यही तो होना चाहिए, तुरंत फुल स्टॉप ही लगना चाहिए। बातें तो आएंगी मगर बातों से हम बड़े हो जाए। सेकंड में बहुत बातों को परिवर्तन करना, ये है जांप मारना। इतनी हिम्मत है तो सभी बोलेंगे हाँ जी बाबा है। तो जो कुछ सुना है उनको जीवन में लाकर दिखाना है। जिसके साथ स्नेह रखा जाता है उन जैसा बनने का होता है ना। तो ये तो सभी जानते हैं, जिनके साथ स्नेह होता है उन जैसा ही हम बनना चाहते हैं ना। तो लौकिक में मानो कोई किसी से स्नेह करता है, दो दोस्त हो गए, युगल हो गए, या फिर कोई भी हो गए हैं, मतलब देवरानी जेठानी भी होता है कभी कभी का, मतलब बहुत सारे रिश्ते होते हैं ना हमारे लौकिक में। उसमें क्या होता है, जिनके साथ भी स्नेह होता है उनको हम फॉलो करना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं कि हम उनके जैसा बन जाए। तो बाबा जो इतना स्नेह करता है, इतना प्यार करता है, तो क्यों ना हम उन जैसे ही बन जाए।
हाँ, लक्ष्य बड़ा रखिए। या इतना छोटा-छोटा देहधारी जैसा लक्ष्य रख कर क्या करेंगे? बाबा समान बनना है। तो जिनके साथ स्नेह रखा जाता है उन जैसा बनने का होता है ना। तो जो भी बाप-दादा के गुण है वो खुद में धारण करना यही स्नेह का फर्ज़ है। फर्ज़ है हमारा बाप जैसे बन जाना। तो जब जो बाप की श्रेष्ठता है उसको अपने में धारण करना है। ये है स्नेह। ये एक ही विशेषता में कमी ना रहे। एक भी विशेषता में कमी ना रहे। तो जो बाप की श्रेष्ठता है उसको अपने में धारण करना है और एक भी विशेषता में हमें हमारे अंदर कमी ना रहे। जब सर्वगुण अपने में धारण करेंगे तब भविष्य में सर्वगुण संपन्न देवता बनेंगे। सर्वगुण धारण कहाँ करना है हम सबको? सतयुग में जाकर तो हम धारण नहीं करेंगे, गुण तो हमें यहीं से भरना है। तो जब हम सर्वगुण अपने अंदर भरेंगे ये संगम युग में, तभी हम भविष्य में सर्वगुण संपन्न देवता बनेंगे। यही लक्ष्य रखना है कि सर्वगुण संपन्न बने। तो सभी लिखेंगे हमारा लक्ष्य क्या है? सर्वगुण संपन्न बनना। बाप के गुण सामने रख अपने को चेक करो कि कहाँ तक है। अब चेक करो, चेकिंग पॉइंट बाबा दे रहे हैं। अब चेक करो कि कहाँ तक है। कम परसेंटेज भी ना हो, परसेंटेज भी संपूर्ण हो, तब वहां भी संबंध में नजदीक आ सकेंगे। तो संबंध में नजदीक हम सब बोलते हैं ना कि हम तो कृष्णपुरी में जाएंगे, हम तो जरूर से कृष्ण के साथ में पार्ट आएंगे। कैसे आएंगे? जब बाबा उसका विधि बता रहा है कि परसेंटेज में भी कमी ना हो। कृष्ण है सर्वगुण संपन्न, हम अगर थोड़ा थोड़ा कम गुण संपन्न बने तो हम आ पाएंगे क्या उनके साथ? नहीं आ पाएंगे ना। तो नजदीक के संबंध में भी तब आएंगे जब हम सर्वगुण संपन्न बनेंगे। अब रूह को ही देखना है। जिस्म को बहुत देख देख कर थक गए हो, इसलिए अब रूह को ही देखना है। थक गए या नहीं थके अभी तक? अभी भी जिस्म दिखाई देता है। जिस्म की आकर्षण होता है अभी तक? नहीं थके क्या? बाबा बोल रहे हैं कि अब रूह को देखना है। देखो हम ना जब देह भान में आते हैं तभी हमारे अंदर थकावट होती है। अब देखेंगे अब बाबा की याद में, वैसे आप किसी के देह के आकर्षण में नहीं भी फंसे, अपने देह में ही अगर फंसे, देह भान में आए तो थकावट होती है। हम्म, तो आप अगर रूह मतलब आत्मिक स्थिति में रहकर काम करेंगे तो कितने जल्दी जल्दी हो जाता है। एक तो जल्दी हो जाता है, दूसरा तो थकावट नहीं होती है। और जितना हम देहभान में आएंगे उतना ही ये दर्द कर रहा है, वो दर्द कर रहा है, ऐसे ऐसे होता है और वो कर्म भी कितना ढीला होता है। तो जिस्म को देख देख कर इतने तो 63 जन्म में जिस्म ही देखा। क्या देखा? खुद का देखा, दूसरों का देखा। तो देख देख कर थक गए अभी। थक गए हो इसलिए अब रूह को ही देखना है। जिस्म को देखने से क्या मिला? दुखी ही बने। अब रूह रूह को देखना है तो राहत मिलती है। कितना राहत मिलती है ना। बाबा हमें कितना शुद्धता, कितना पवित्रता सिखाते हैं। है ना। तो सभी ना म्यूट कर लेंगे ना प्लीज। आपको थोड़ा म्यूट कर दीजिए। अच्छा, तो अब रूह रूह को देखना है तो राहत मिलती है। शूरवीर हो ना, है ना शूरवीर? सभी लिखेंगे चैट बॉक्स में यस बाबा। शूरवीर हो ना। शूरवीर की निशानी क्या होती है? अब देखो शूरवीर की निशानी भी सुन ले हो। फिर लिखो यस बाबा। उनको कोई भी बात को पार करना मुश्किल नहीं लगता है और समय भी नहीं लगता है। तो एक सेकंड में, है ना, उनका समय सिवाय सर्विस के अपने विघ्न आदि को हटाने में नहीं जाता है। तो शूरवीर हम है ना, हम यस बाबा हम तो शूरवीर है, हम बोल देते हैं। तो खुद को मतलब चेक करना है कि उनको कोई भी बात को पार करना मुश्किल नहीं लगता है। तो अभी अगर कभी कभी हमें मुश्किल लग रहा है तो हमें अभी तक नहीं बने हैं, थोड़ा थोड़ा बने हैं और उनको हाई जंप लगाकर बनना है। समय भी नहीं लगता है, उनका समय सिवाय सर्विस के अपने विघ्न आदि को हटाने में नहीं जाता। अच्छा, विघ्न आता, विघ्न आएगा, फिर उसके साथ लड़ेंगे, फिर उस पर विजय पाएंगे तो क्या हो जाएंगे हम? शूरवीर तो नहीं कहलाएंगे, वो त्रेता में आ जाएंगे ना। त्रेता में धनुष बाण दिखाया गया है, वो युद्ध करने वाला। तो अभी युद्ध को बंद करना है। अपने विघ्न विघ्न दूर से ही प्रणाम करके चले जाए भाई, आना नहीं है पास। हाँ, तो उसका समय सिवाय सर्विस के अपने विघ्न आदि को हटाने में नहीं जाता है, हमारा भी नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो इसको कहा जाता है शूरवीर। अपना समय विघ्नों में नहीं लेकिन सर्विस में लगाना चाहिए। अब तो समय बहुत आगे बढ़ गया है, इस हिसाब से अब तक
वो बातें बचपन की है। छोटे बच्चे नाजुक होते हैं, बड़े बहादुर होते हैं। तो पुरुषार्थ में बचपना ना हो, ऐसा बहादुर होना है। तो ग्रुप 3 कौन है? नाजुक है या बहादुर है? क्या है आप? हम्म थोड़ा सा बहादुर अब बहादुर है बहादुर है दीदी, बहादुर ब्रेव है। बहादुर, बहादुर है दीदी। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो नाजुक नहीं बनना है, ऐसा बहादुर होना चाहिए। ठीक है, किसी भी परिस्थिति हो, क्या भी हो, वायुमंडल कैसा भी हो, लेकिन कमजोर ना बने। इसको शूरवीर कहा जाता है। हम्म शूरवीर का सार क्या है? कैसा भी परिस्थिति हो, क्या भी हो, वायुमंडल कैसा भी हो, बस हम कमजोर ना बने, इसको शूरवीर कहा जाता है। हम्म तो शारीरिक कमजोरी होती है तो भी असर हो जाता है, मौसम वायु आदि का। तंदुरुस्त को असर नहीं होता है। तो ये भी वायुमंडल का असर नाजुक होता है मतलब जो उनकी इम्यूनिटी पावर जिनका कमजोर होता है ना, तो शारीरिक तौर पे भी वो कमजोर होता है। तो वायुमंडल कोई रचयिता नहीं है, वो तो रचना है। रचयिता ऊंचा व रचना ऊंचा, रचयिता। सभी ने उत्तर दिया रचयिता। तो फिर रचयिता रचना के अधीन क्यों? ये प्रकृति की भी हम अधीन नहीं हो रहे। हाँ, कोई ये नहीं समझना कि हम प्रकृति के अधीन में मतलब बीमारी नहीं आएगी, बीमारी आ सकती है, मगर बीमारी की वो वाली जो दर्द है उसमें नहीं फंस जाना है। अरे मेरे बीमारी हो गया, उसमें नहीं फंस जाना है। कुछ भी हो, बीमार हो, फिर भी आप खुश रहो, वो बाबा के साथ रहो, बाबा की याद में रहो। तो वो होता है, वो परिस्थिति आप पर हावी ना हो जाए, बीमारी की परिस्थिति। अब शूरवीर बनने का अपनी स्मृति दिवस याद रखना, ये स्मृति भूलना नहीं। ऐसा नक्शा बनकर जाओ जो आपके नक्शे में बाप को देखे। अपने को संपूर्णता का नक्शा दिखाना है। हिम्मत है तो मदद जरूर मिल जाएगी। आप ये समझते हो कि यहाँ आकर ढीलेपन में तेज आई है। तो ये हमें क्या बनना है? हमें ऐसा नक्शा बनना है कि हमें बाप दिखाई दे। तो हम बाप जैसा नक्शा है, ये सामान लिखेंगे सभी। हम बाप समान नक्शा है। अब ये समझते हो कि यहाँ आकर ढीलेपन में तेज आई है। तो जैसे ही मधुबन में जाते हैं सब, तो सभी के पुरुषार्थ थोड़ा सा और तेज हो जाता है, तो ढीलेपन में तेज आ जाती है। अभी पुरुषार्थ में ढीला नहीं बनना है। संपूर्ण हक लेने के लिए संपूर्ण आहुति भी देनी है। कोई भी यज्ञ रचा जाता है तो वो संपूर्ण सफल कैसे होता है? जब आहुति डाली जाती है। हम्म, तो कोई भी यज्ञ रचा जाता है तो संपूर्ण कैसे होता है? उसमें आहुति डाली जाती है। अगर आहुति कम होगी तो यज्ञ सफल नहीं हो सकता। तभी डाले ना आहुति। यहाँ भी हर एक को ये देखना है कि आहुति डाली है, बाबा पूछ रहे हैं, आहुति डाली है। जरा भी आहुति की कमी रह गई तो संपूर्ण सफलता नहीं होगी। जितना उतना का हिसाब है। आहुति क्या डालनी है हमें? आहुति क्या डालनी है? जग में क्या स्वाह करना है? क्या दे देनी है? हम्म किसकी आहुति डालनी है? हमें अपनी कमी कमजोरियों की, अपने अंदर विकार की, विकर्म की, अपना सारा किचरा, उसकी आहुति दे दो। संपूर्ण देहभान की, मरजीवा जन्म है ना, पुराना संस्कार सब, आप सब कुछ आहुति स्वाहा 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 कर दो। सभी स्वाहा करते, आप भी करते, जिन्होंने नहीं किया वो अब भी करते। देहभान स्वाहा, देह के विकार स्वाहा, सब कुछ आहुति करते। काम विकार स्वाहा, क्रोध विकार स्वाहा, लोभ विकार स्वाहा, मोह विकार स्वाहा, अहंकार स्वाहा, ये सभी विकारों के अंश वंश सहित स्वाहा। तो बाबा कह रहे हैं जितना और इतना का हिसाब है। हिसाब करने में धर्मराज भी है, उनसे कोई भी हिसाब रह नहीं सकता। इसलिए जो भी कुछ आहुति में देना है वो संपूर्ण देना है, और फिर संपूर्ण लेना है। देने में संपूर्णता नहीं तो लेने में भी नहीं होगी। क्या देना है हमें? अपनी किचरा देखो, बाबा बाबा के सिवाय दुनिया में कोई नहीं है जो आपका किचरा उठाएंगे। हम्म तो सब कुछ, सभी किचरा आज अभी देखो अपने सामने, यज्ञ की अग्नि है, और उसमें जो भी रह गया बच गया अभी तक सताते हैं कड़वे संस्कार,
बहुत तकलीफ देती है आत्मा के अंदर। तो सभी आज अभी तो हम ज्ञानी आत्मा बन गए ना, तो आत्मा को खाती है ना अंदर से वो विकार विकर्म। तो जो नहीं दिया है वो आज अभी दे दो और बोल दो स्वाहा, संपूर्ण रूप से दे दो, तभी बाबा का संपूर्ण खजाना आपका बनेगा। बाबा संपूर्ण रूप से आपका बनेगा, बाबा का अनुभव बनेगा आपका संपूर्ण। तो देने में संपूर्णता नहीं तो लेने में भी नहीं होगी। जितना देंगे उतना ही लेंगे। जब मालूम की सफलता किसमें है, फिर भी सफल ना करेंगे तो क्या होगा, कमी रह जाएगी। बाबा तो सब कुछ बता देते हैं, फिर बाबा कहते हैं आप नहीं करेंगे तो कमी रह जाएंगे। इसलिए सदैव ध्यान रखो कि कहाँ कुछ रह तो नहीं गया। मनसा में, वाणी में, कर्म में कहाँ भी कुछ रहना नहीं चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन जन स्वभाव संस्कार संबंध सब कुछ, कहा कुछ भी है जो याद ना हो वो भी बाबा वाह नहीं चाहिए, सिर्फ बात चाहिए। कोई भी कार्य का जब समाप्ति का दिन होता है तो उस समय चारों ओर देखा जाता है कि कुछ रह तो नहीं गया। वैसे अभी भी समाप्ति का समय है। अगर कुछ रह गया तो वो रह ही जाएगा, फिर स्वीकार नहीं हो सकता। इसको संपूर्ण आहुति भी नहीं कहा जाएगा। इसलिए इतना ध्यान रखना है। तो अभी भी रह गया तो बाबा कह रहे फिर स्वीकार नहीं करेंगे बाबा आपका कूड़ा कचरा। तो इतना ध्यान रखना है, अभी कमी रखने का समय बीत चुका। अब समय बहुत तेज आ रहा है। अगर समय तेज चला गया और खुद ढीले रह गए तो फिर क्या होगा, मंजिल पर पहुंच सकेंगे? कैसे पहुंचेंगे भाई, ढीला हो गए तो? तेज दौड़ो नहीं उड़ो। फिर सत्यजुग की मंजिल के बजाय त्रेता में जाना पड़ेगा। त्रेता में कौन जाना चाहते हैं, हाथ उठाइए। किसको इच्छा है त्रेता में जाने का? किसी को है? कोई नहीं हाथ उठाएंगे, देखिए। तो बाबा कह रहे सत्यजुग की मंजिल के बजाय त्रेता में पहुंच जाएंगे अगर धीरे धीरे चले तो। तो जैसे समय तेज दौड़ रहा है वैसे खुद को भी दौड़ना है। स्कूल में भी जब कोई गाड़ी पकड़नी होती है तो समय को देखना पड़ता है, नहीं तो रह जाता है। समय तो चल ही रहा है। तो गाड़ी पकड़नी, ट्रेन पकड़नी है, स्कूल में तो कैसे भागा दौड़ी करके जाएंगे कि यार ये ट्रेन निकल जाएगा। तो हमें भी वो हमारा ट्रेन मंजिल वाली ना निकल जाए, जल्दी से दौड़ना है, उड़ना है। कोई के लिए समय को रुकना नहीं है। अब ढीले चलने के दिन गए, दौड़ी के भी दिन गए। अभी जंप लगाने के दिन, जंप लगाओ, हाई जंप लगाओ। हम्म? कोई भी बात की कमी फील होती है तो उसको 1 सेकंड में परिवर्तन में लाना, इसको कहा जाता है जंप। तो जंप लगाने का विधि बाबा ने ऊपर बताया था, याद है ना सबको? हम्म? किसको याद है जंप लगाने की क्या विधि बताई बाबा ऊपर में ग्रुप 3? दीदी बता हम शांति दीदी बताया कि 1 सेकंड में बहुत बातों को परिवर्तन करना। हम्म 1 सेकंड में बहुत बातों को परिवर्तन करना। और कुछ बताया था? और, और ढीला बुद्ध पुरुषार्थ नहीं करना, बस तेजी से करना। हम्म और बुद्धि की लाइन क्लियर हो क्लियर रखना, तभी बुद्धि हम की लाइन क्लियर रखना। हम्म तो देखने में तो बाबा कह रहे हैं कि इसको कहा जाता है जंप। देखने में ऊंचा आता है लेकिन है बहुत सरल। सिर्फ निश्चय और हिम्मत चाहिए। निश्चय और हिम्मत, है ना? निश्चय वालों की विजय तो कल पहले भी हुई थी, वो अभी भी हुई पड़ी है। इतना पक्का अपने को बनाना है, सेकंड सेकंड मन वाणी और कर्म को देखना है। बाप दादा को ये देखना कोई मुश्किल नहीं। देखने के लिए अब कोई आधार लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चेक करते हैं ना सभी। सेकंड सेकंड बाबा बोलते हैं, ऐसे नहीं कि रात गई फिर चेक करो। सेकंड सेकंड मन वाणी कर्म में देखना है। पॉज लो, देखो कि क्या चल रहा है। क्या चल रहा है भाई, श्रीमत प्रमाण है, क्या चल रहा है? हम्म? बाबा ने सिखाया था ना अभी मुरली में कि कैसे है मन मुख्यमंत्री, ये तुम्हारा कर्म श्रीमत प्रमाण नहीं है, ऐसे नहीं चलना। ऐसे दरबार लगाते थे बाबा, ऐसे रात को क्या हर वक्त लगाओ। बाप दादा को ये देखना कोई मुश्किल नहीं। देखने के लिए अब कोई आधार लेने की आवश्यकता नहीं है। बाबा कह रहे हैं कहाँ से भी देख सकते हैं। बाबा तो कहीं से भी देख सकते हैं ना। पुरानों से नए में और भी उमंग होता है कि हम करके दिखाएंगे। ऐसे तीव्र स्टूडेंट्स भी है।
नए में ज़्यादा होता है कि उनको ऐसा लगता है ना कि पुराने में भी होता है, नए में लगता है कि अरे हम तो देरी हो गए, हमें जल्दी-जल्दी जाना है, कितना कुछ तो बाकी रह गया। ये भी होता है कभी-कभी कि हम तो देर में आ गए, अभी कितना कुछ रह गया है। तो ऐसे तीव्र स्टूडेंट्स भी है, नए ही कमाल कर सकते हैं क्योंकि उन्हों को समय भी स्पष्ट देखने में आ रहा है। हुँ। इसलिए और तेज हो जाते हैं नए। समय का भी सहयोग है, परिस्थिति का भी सहयोग है। परिस्थितियाँ भी आप दिखला रही है कि पुरुषार्थ कैसे करना है। दिखला रही है ना परिस्थिति, कैसे-कैसे हमारे चार-पाँच में हो रहा है, चारों तरफ की विघ्न जो है, वो हम कैसे पार कर सकते हैं। जब हमें ये समझ में आएगा कि चार-पाँच क्या हलचल में है, वो अगर हम परख शक्ति से परख रहे हैं कि क्या हो रहा है चार-पाँच, तो हमें अपनी पुरुषार्थ की तेज़ी गति वैसे भी हो जाएगा। तो समय का क्या है अभी सहयोग है हमें, क्योंकि हमें ये समय दिख रहा है और परिस्थिति का भी सहयोग है क्योंकि परिस्थिति ऐसी है हमें वो बाबा चोटी पकड़ के पुरुषार्थ बोलते हैं ना, वो अभी कर रहे हैं हम, कि करना ही है, अब कोई रास्ता नहीं है, नो ऑप्शन कि अब ढीला छोड़े। परिस्थितियाँ भी आप दिखला रही है कि पुरुषार्थ कैसे करना है। अब परीक्षाएँ शुरू हो गई है तो फिर पुरुषार्थ कर नहीं जब परीक्षाएँ शुरू हो गई तो फिर पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। अगर एग्ज़ाम शुरू हो जाता है, तो तब ना टीचर पढ़ाता है, ना ही स्टूडेंट पढ़ सकता है और ना ही वो पुरुषार्थ कर सकता है कि मैं और अच्छा रिज़ल्ट करूँ। तो बाबा कह रहे हैं जब परीक्षाएँ शुरू हो गई तो फिर पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे, फिर फाइनल फाइनल पेपर शुरू हो जाएगा, पेपर के पहले पहुँच गए हो, ये भी अपना सौभाग्य समझना। जो ठीक समय पर पहुंच गए हो, पेपर देने के लिए दाखिल हो सके हो, पेपर शुरू हो जाता है, फिर गेट बंद हो जाता है। शुरू में आए उन्हों को वैराग्य दिलाया जाता था, आजकल की परिस्थितियां ही वैराग्य दिलानी है, आप लोग की धरनी बनने में देरी नहीं है। तो शुरुआत में सभी ने तब तो परिस्थिति वैसा नहीं था, तो तब क्या हुआ, तब बड़ी वैराग्य दिलानी पड़ती थी और अब क्या हो गया है, अब जैसे कि अंत के समय नज़दीक आते जा रहा है, तो ये परिस्थिति ही ऐसी है। अभी देखेंगे इतने सभी ना धर्म की तरफ, आध्यात्म की तरफ अग्रसर हो रहा है। पहले इतना नहीं था, जितना अभी दिखाई दे रहा है। तो अभी परिस्थिति ही ऐसी है कि सभी वैराग्य की तरफ जा रहा है। आज अभी समय का भी सहयोग है, बाबा इसलिए बोल रहे हैं परिस्थिति का भी सहयोग है। तो आप लोग क्या बोल हम ना पूरा मक्खन निकाला है। शुरुआत में तो इतना कुछ नहीं था। पूरा मक्खन निकाल के हमें मिला है, हम जो इतने देरी से आए हैं ना, जो भी ज्ञान में। तो शुरुआत में सभी को बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। हमें तो पूरा बना-बनाया मिला, हमारे लिए बहुत आसान है, बहुत सहज है। मगर शुरुआत के दिन ऐसे नहीं थे। तब बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो आप लोग की धरनी बढ़ने में देरी नहीं है, सिर्फ ज्ञान के निश्चय का पक्का बीज डालेंगे और फल तैयार हो जाएगा। ये ऐसा बीज है जो बहुत जल्दी फल दे सकता है। बीज पावरफुल है। पावरफुल बीज है ना, तो जैसे ही बीज होता है, वैसे ही उसका फल निकलता है। तो बीज हमारा पावरफुल है, बाकी पालना करना, देखभाल करना आपका काम है। तो अभी क्या करना है हमें, ये पावरफुल बीज डालना है, डालते जाना है और सबकी पालना करना है। हमें ना मास्टर पालनहार, तो बाबा बोल रहे हैं ये हमारा काम है कि बाकी की पालना करना, देखभाल करना ये हमारा काम है। बाप सर्वशक्तिवान और बच्चों को संकल्प को रोकने की भी शक्ति नहीं। बाप सृष्टि को बदलते हैं, बच्चे अपने को भी नहीं बदल सकते। ये अवस्था है क्या हम सबकी, बाबा कह रहे हैं देखो बाप सर्वशक्तिवान और बच्चे को संकल्प को रोकने की भी शक्ति नहीं, ऐसा है ना। हम्म तो बाबा क्या बोल रहे हैं, क्या हम ऐसे हैं कि संकल्प को भी नहीं रोक पा रहे, अरे हम सामान लेते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, फिर संकल्प चला और रुकने का नाम नहीं, अरे संकल्प चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले जा रहे हैं। कैसे हैं हम सच में बाबा। क्या बोलते हैं ना लौकिक में, देखो इसका बाप कैसा, हाँ कितने बड़ी हस्ती, और ये बच्चा कैसा बना, तो हमें ऐसे बच्चा नहीं बनना है, हमें ना बाबा का नाम बाला करने वाला बच्चा बनना है। तो सभी है ना ऐसे बच्चे, बाबा सर्वशक्तिवान है और हम भी बाबा के बच्चे सर्वशक्तिवान ही है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो बाप सृष्टि को बदलते हैं और बच्चे अपने को भी नहीं बदल सकते, परिवर्तन शक्ति नहीं है क्या हम में।
हम्म है ना? सभी हैंड रेज़ करेंगे ना, सब में परिवर्तन शक्ति है ना? हम सब में परिवर्तन शक्ति है, होना ही चाहिए। तो सभी हैंड रेज़ करिए कि हम में परिवर्तन शक्ति है बाबा। बाबा को बोलिए कि बाबा हम आपके बच्चे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि हम सर्वशक्तिवान ना बने, हमारे संकल्प हम स्टॉप ना कर सके, हम अपने आप को परिवर्तन ना कर सके। हाँ बाबा, कभी-कभी थोड़ा-सा समय कभी-कभी लग तो जाता है, सॉरी, बट हाँ, हम सर्वशक्तिवान ही हैं। फिर हमें याद आ जाता है कि हम किसके बच्चे हैं, हमारे अंदर कितनी शक्तियाँ हैं और संकल्प को भी हम मोल सकते हैं, बदल सकते हैं। तो यही सोचो कि बाप क्या है और हम क्या है, तो अपने ऊपर खुद ही शर्म आएगा। अपने चलन को परिवर्तन में लाना है। तो जो भी परिवर्तन नहीं कर पाते हैं ना, वो बाबा क्या बोलेंगे कि बाबा सॉरी, आज से ना हम ऐसे नहीं करेंगे, हम बिल्कुल आप समान बनेंगे और सर्वशक्तिवान बनकर ही दिखाएंगे और अपने आप को परिवर्तन शक्ति से परिवर्तन करेंगे। अपने चलन को परिवर्तन में लाना है। वाणी से इतना नहीं समझेंगे, परिवर्तन देख खुद ही पूछेंगे कि आपको ऐसा बनाने वाला कौन? तो देखो, वाणी की सेवा तो बहुत सहज है ना? मगर अब हमें क्या करना है? हमें अपनी चाल चलन से हम जैसे हैं उसके द्वारा सेवा करनी है ना? तो हमें परिवर्तन शक्ति से अपने अंदर इतना परिवर्तन ला लेना है ना, कोई आत्मा पूछे, बाबा बोल रहे हैं कि आपको पूछेंगे कि आपको ऐसा बनाने वाला कौन है? तुरंत का अनुभव तो सबका ही होगा कि जब हमारे अंदर परिवर्तन स्टार्टिंग में आता है तो बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है, तो सभी पूछने लगते हैं। फिर धीरे-धीरे हमारे अंदर स्थिरता आते हैं, फिर धीरे-धीरे परिवर्तन होता है। वो हमारे अंदर की परिवर्तन है, बाहर की परिवर्तन तुरंत आता है। तो परिवर्तन देख खुद ही पूछेंगे कि आपको ऐसे बनाने वाला कौन? हम अपने आप को ऐसा चित्र बना रहे हैं ना? बनाएँगे ना सभी? बना बना लीजिए, अभी समय बहुत कम है। तो कोई बदल कर दिखाता है तो ना चाहते हुए भी उनसे पूछते हैं क्या हुआ? कैसे किया? तो आपको भी चलन को देख खुद खींचेंगे। ये तो निमित्त सेवा केंद्र है। मुख्य केंद्र तो सभी का एक ही है। ऐसे बेहद की दृष्टि में रहते हो ना, मुख्य केंद्र से भी सभी का कनेक्शन है, सभी आत्माओं का उनसे कनेक्शन है, संबंध है। मुख्य केंद्र कौन सा है हमारा? हम्म, उस पावर हाउस है हमारा मुख्य केंद्र। उस एक से ही सभी का संबंध है ना। एक से संबंध रहता है तो अवस्था भी एक रस रहती है। तो हम सब क्या है? एक बाबा के बच्चे हैं। हमारा कनेक्शन क्या है? कोई भी निमित्त से, कोई भी देहधारी से, कोई भी सेवा केंद्र से, हम कैसे भी जुड़े हो, मगर हमारा संबंध किससे है? एक के साथ है। कोई भी देह के संबंध में हमारी नहीं है। हाँ, ये अलौकिक परिवार है। हम सब आपस में आत्मा भाई-भाई है। फीमेल मेल कॉस्ट्यूम में भाई-बहन है। पर ये सब में रहते हुए भी सबसे उपराम है। हमारा संबंध इस सब से नहीं है, ये मतलब इस सब से नहीं है। हमारा मतलब है सिर्फ बाबा से। तो एक से संबंध रहता है तो अवस्था भी एक रस रहती है। अगर और कोई कहा संबंध की रग जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। एक रस अवस्था रखने का साधन ही है एक से सर्व संबंध जुड़ाओ। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए ना देखो। एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी ना देखो। ये जो कुछ देखते हो वो कोई वस्तु रहने वाली नहीं है। साथ रहने वाली अविनाशी वस्तु वो एक बाप ही है। एक की ही याद में सर्व प्राप्ति हो सकती है और सर्व की याद में कुछ भी प्राप्ति ना हो। तो कौन सा सौदा अच्छा? कौन सा अच्छा भाई? बाबा कह रहे हैं कि ये जो एक की याद। हम्म एक तो किया बाबा कह रहे, हाँ जी, बहुत सुंदर। तो बाबा कह रहे कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो कुछ भी रहने वाला नहीं। क्या दिखाई देता है हमारे देख रहे हैं मतलब इस स्थूल आंखों से क्या देख रहे हैं हम? क्या ये जो कुछ स्थूल चीजें वो रहने वाली नहीं है, विनाशी है ना। हमारी देह भी विनाशी है। तो साथ रहता है हमारा जन्म जन्म से। वो परम धाम से भी, जब हम थे निर्वाण स्थिति में, जब हम आए पाठ में तब भी हमें नहीं छोड़ा, दृष्टि रही उनकी। तो साथ रहने वाला अविनाशी वस्तु एक बाप ही है।
उनकी गुण और शक्तियों से संपन्न बना के उन्होंने भेजा और हम क्या बन गए। फिर हम क्या कर बैठे, उनको ही भूल के देहधारियों में फंस गए, स्थूल वस्तुओं में फंस गए और सबको याद करने लगे। बाबा पूछ रहे कि एक की याद से सर्व प्राप्ति हो सकती है और सर्वों की याद से कुछ भी प्राप्त ना हो। क्या प्राप्त कर लिया हमने इतने जन्मों से, क्या किया, अब क्यों फंसना, क्या है रखा इसमें। कुछ भी नहीं है, फिर भी हम फंस जाते हैं ना। तो एक की याद में सर्व प्राप्ति हो सकती है, सब पता है हमें, सब पता है, ज्ञान तो भर भर के है, फिर भी क्या होता है, हम फंस जाते हैं। फंसना नहीं है, खुद को खुद ही पूछिए कि क्या क्या प्राप्त होता है हमें ये सारा दुनिया की याद करने से। इससे अच्छा है उससे सर्व प्राप्ति होता है। अपने मन को बोलिए, मन तुम ये जो भटक रहे हो ना, ये जो जहां पर तुम जा रहे हो, इससे दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलने वाला। देखो जो तुम्हें सब कुछ देने बचा है, बोल रहे हैं कि मैं हूँ, मुझसे लोभ है, सुख लो, शांति लो, प्यार लो, पवित्रता लो, हमें नहीं चाहिए। हम भागे जा रहे हैं देहधारी के पीछे, भाई दुख दो दुख दो दुख दो करके। क्यों इतना दुख पसंद है हमें भाई। मन को समझाओ बच्चे जैसा और बाबा में लगाओ। पता तो ये सौदा बहुत अच्छा है, मगर करते क्यों नहीं हो। तो कौन सा सौदा अच्छा है, बाबा बोल रहे हैं देखभाल कर सौदा किया जाता है ना, या करने पर किया जाता है। ये भी समझ मिली है कि ये माया सदैव के लिए विदाई लेने थोड़ा समय मुखरा दिखलाती है। जैसे कि हम किसी को बोलते हैं ना, अच्छा बाय टाटा, तो ये थोड़ा सा मुखड़ा ऐसे दिखाते हैं ना, टाटा करते हैं। तो माया भी क्या कर रही है, बाबा कह रहे हैं माया सदैव के लिए विदाई लेने के लिए थोड़ा समय मुखड़ा दिखलाती है, मुखड़ा दिखलाती है। तो अब विदाई लेने आती है, हार खिलाने नहीं, छुट्टी लेने आती है। देखो माया जिनके पास भी अभी आया हुआ है, तो बाबा का ये मैसेज है, आपके पास माया आया हुआ है, माया तब छुट्टी लेने आई है, ये नहीं समझो कि उसको खिला पिला कर बिठा दो। वो विदाई लेने आई है, आपको हार खिलाने आए ही नहीं है। कितना सुंदर है ना बाबा का। तो माया सदैव के लिए विदाई लेने थोड़े समय मुखरा दिखलाती है, अब विदाई लेने आती है, हार खिलाने नहीं, छुट्टी लेने आती है। अब घर अब घबराहट आई तो कमजोरी रह जाएगी। कमजोरी से फिर माया का बाढ़ होता है, तो कमजोर नहीं होना है, घबराना नहीं है। घबराहट में हमें कमजोरी आती है, कमजोरी में माया बाढ़ कर देती है। अब तो शक्ति मिली है ना, सर्व शक्ति के साथ संबंध है, तो उनकी शक्ति के आगे माया की शक्ति क्या है। सर्वशक्तिवान जब संग है, तो उनकी शक्ति के आगे माया की शक्ति क्या है। सर्वशक्तिवान के बच्चे है, ये नशा नहीं भूलना, भूलने से ही फिर माया बाढ़ करती है। बेहोश नहीं होना है। बेहोश जो हो गए हैं, अब वो होश में आ जाओ। बाबा कह रहे कि बेहोश नहीं होना है। अच्छा, दीदी ने ज्वाइन नहीं किया क्या। हम्म, अच्छा। तो वर्षा दीदी, ओम शांति। जी जी। ओम शांति भी। हाँ दीदी आप थोड़ा सा आगे जी जी। हाँ कंटिन्यू जी करिए। जी, कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी। ओम शांति। शुक्रिया ओम बाबा, शांति शुक्रिया। से। शुक्रिया भिवानी, आपने बहुत अच्छे से बड़े स्नेह से परमात्मा महावाक्य पढ़े। शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। बाबा ने क्या बोला। हाँ, बेहोश नहीं होना है। जो होशियार होते हैं वो होश रखते हैं, अटेंशन में रहते हैं, है ना। क्योंकि आजकल जो डाकू लोग भी है ना, कोई ना कोई चीज से बेहोश कर देते हैं, और माया भी ऐसा ही करती है। जो चतुर होते हैं वो पहले से ही जान लेते कि इनका ये तरीका है, इसलिए पहले से ही सावधान रहते हैं, अपने होश को गंवाते नहीं। तो बाबा भी हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं, है ना। माया कैसे कैसे आती है, बाबा ने बताया ना कितना सहज करके, कि जो माया आती है, पेपर आते हैं, है ना, इनमें मूंझना नहीं। वो विदाई लेने आ रही है, उसकी खातिरी करने मत बैठ जाना, है ना। उसे बिठाना नहीं है, उसकी खातिरी नहीं करनी, उसे टाटा बाय बाय कर दो बस। अटेंशन में रहना है, हैं? पहले से ही सावधान।
इस संजीवनी बूटी को सदैव साथ रखना। भले 1 मास से आए हैं, ये भी बहुत है ना? कोई बच्चे कहे ना हमें तो अभी 1 ही मास हुआ है, अभी तो हम समझे ही नहीं, अभी तो हम बच्चे हैं। बाबा कहते 1 मास से आए हैं ना, ये भी बहुत है। क्योंकि बाबा ने बताया ना, जो नए बच्चे हैं, है ना? उन्हें समय की ज़्यादा समझ आ रही है ना? पुराने बच्चे तो चलते हुए सोचते हैं, हाँ, इतना साल हो गए, बाबा तो तब भी कह रहे थे, अगली दिवाली नहीं देखोगे, हैं? तो चल ही रहा है, लेकिन नए बच्चों को पता लग रहा है कि हम लेट हो गए, उनका अटेंशन ज़्यादा है, इसलिए बाबा कह रहे हैं, भले 1 मास से आए हैं, ये भी बहुत है, 1 सेकंड में भी परिवर्तन आ सकता है। ऐसे नहीं समझना हम तो अभी आए हैं, नए हैं, यहाँ तो सेकंड का सौदा है। 1 सेकंड में जन्मसिद्ध अधिकार ले सकते हो, ले सकते हैं ना? ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 8, हाँ? मुश्किल तो नहीं है ना? इसलिए ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करो, यही युक्ति मिली है। क्या युक्ति मिली है? जो भी बात सामने आए, तो ये लक्ष्य रखो कि 1 सेकंड में परिवर्तन हो जाए, बदल जाए। सारे कल्प में यही समय है। हुँ? यही समय है अब। और ऐसा नहीं हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसा नहीं, यही समय है। क्यों? अब नहीं तो कब नहीं, ये मंत्र याद रखना है। 69 में वाणी चली है ना ये, अब नहीं तो कब नहीं, यही समय है। अभी संडे की वाणी में भी बाबा ने स्मृति दिलाई है ना, मम्मा का स्लोगन, हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो जो भी पुराने संस्कार हैं, पुराना नेचर है, वह बदलकर ईश्वरीय बन जाएं। परिवर्तन, पुराने स्वभाव संस्कार हैं, उन्हें बदलकर ईश्वरीय बनाना है। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदतें ना रहें। अंडरलाइन करेंगे, आज दिन भर अटेंशन रखेंगे अपने संकल्पों पर, अपने कर्म पर। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। सदैव यही कोशिश करनी है कि हमारी चलन द्वारा कोई को दुख ना हो। हुँ? मेरी चलन, संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदाई हो। अटेंशन रखेंगे ना? हाँ? मेरी चलन, संकल्प, वाणी, हर कदम सुखदाई हो। मेरे बोल कैसे हों, मीठे हों, है ना? कब होंगे? जब संकल्प श्रेष्ठ होंगे। हाँ? संकल्प श्रेष्ठ होंगे तो फिर कर्म भी सुख देने वाले होंगे। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। जो दूर से ही कोई समझ ले कि ये हम लोगों से न्यारे हैं। हुँ? अलग से ही, दूर से ही कोई देखे तो उसे समझ में आ जाए कि ये साधारण नहीं है, कुछ विशेष है। हमारे बोल से, चलन से, हर कर्म से परमात्म आकर्षण औरों को आकर्षित करे, उनका ध्यान खींचे कि ये साधारण नहीं, कुछ विशेष है, हम सबसे न्यारे हैं। तो न्यारे और प्यारे रहना, यही तो पुरुषार्थ है। सब में रहते हुए भी हम केवल कल्याण के निमित्त हैं, सेवा के निमित्त हैं, और बुद्धि कहाँ लगी रही? बाबा के साथ। हाँ? न्यारे और प्यारे, औरों को भी फिर ऐसा बनाना है। अपने जीवन में अलौकिकता भासती है, पापा पूछ रहे हैं, स्वयं की चेकिंग, क्या मेरा जीवन वही साधारण, वही लौकिक है, या अलौकिकता आ गई? अलौकिकता कब आती है? जब रूहानी दृष्टि होती है। अपने को देखना कि लोगों से न्यारा अपने को समझते हैं, अपने को लोगों से न्यारा समझते हैं, स्वयं समझेंगे तभी तो औरों को भी वैसा ही दिखेगा ना। हमारी जैसी दृष्टि होगी, जैसी हमारी स्मृति होगी,
है ना? वैसे ही फिर दूसरों को भी दिखने में आएगा। हाँ, अगर याद भूल जाते हैं तो बुद्धि कहाँ रहती है? अब बाबा पूछ रहे हैं, अगर याद भूलती है तो फिर बुद्धि कहाँ है? सिर्फ एक तरफ से भूलते हैं तो दूसरी तरफ ही लगेगी ना, है ना? बाप को भूलेंगे तो देहधारियों में फंसेगी। तो क्या करना है? अपने को चेक करना है। अव्यक्त स्थिति से नीचे आते हैं तो किस व्यक्त तरफ बुद्धि जाती है? तो आज क्या करेंगे? चेक करेंगे। बहुत सारे चेकिंग पॉइंट्स है ना आज के। बार बार बाबा ने क्वेश्चन पूछा है बुद्धि पे, है जागृत करने के लिए बार बार हमें अटेंशन खिंचवाया है। अपने को चेक करो, अगर अव्यक्त स्थिति से नीचे आते हैं तो किस व्यक्त तरफ बुद्धि जाती है? जरूर कुछ रहा हुआ है, तब बुद्धि वहां जाती है ना। किस बातें ऐसी होती हैं जिनको खींचने से खींचा जाता है? पापा कहते कई बातें तो ऐसी होती हैं जिन्हें खींचेंगे तो खींचते चली जाएंगी, और कई बातों को ढीला छोड़ना होता है, ढीला छोड़कर फिर खींचना होता है। पतंग का एग्जाम्पल है ना, कभी ढील देते हैं फिर डोर खींचते हैं। हाँ, पतंग को ऊंचा उड़ाने के लिए ढीला छोड़ना पड़ता है। देखा जाता है इस रीति नहीं खींचेगा तो फिर ढीला छोड़ना चाहिए, जिससे वो स्वयं खींचेगा, है ना? कितना सुंदर पापा ने एग्जाम्पल दिया है। ढीला छोड़ो, वो स्वयं खींचेगा। विघ्नों को मिटाने की युक्तियां अगर सदैव याद हैं तो पुरुषार्थ में ढीले होंगे ही नहीं। सबको युक्तियां याद हैं, विघ्नों को मिटाने की युक्तियां हाँ बाबा ने बताई है ना। पुरुषार्थ में फिर ढीला हो ही नहीं सकते। युक्तियां भूल जाते हैं तो पुरुषार्थ में ढीले हो जाते हैं। एक एक बात के लिए कितनी युक्तियां मिली हैं, जितना और उतने का बाबा बताते हैं ना। हाँ, प्राप्ति कितनी बड़ी और रास्ता कितना सरल। हाँ, अभी हमने तराजू में देखा ना, एक की याद और अनेक देहधारियों की याद। प्राप्ति किसमें है? एक की याद में। हम सब पा रहे हैं पूरे कल्प का भाग्य। 21 जन्म की तो बाबा गारंटी दे रहे हैं। अभी चेकिंग की ना पीछे। हाँ, और जब सबकी याद है, एक को भूले हैं तो क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, कुछ प्राप्ति नहीं, सब विनाशी। तो बाबा कह रहे हैं, पुण्य स्मृति दिला रहे हैं, प्राप्ति तो इतनी बड़ी और रास्ता क्या है? बस एक को याद करना है, जो अनेक जन्म पुरुषार्थ करने पर भी कोई नहीं पा सकते। वह एक जन्म के भी कुछ घड़ियों में प्राप्त कर रहे हो। देखो कितने भाग्यशाली हम। साधु सन्यासी कितने वर्ष तपस्या करते रहते, सही विधि सही पहचान ना होने के कारण कुछ नहीं मिलता। शरीर छूटता, फिर से इसी दुनिया में दोबारा शरीर ले मिलता, फिर से पुरुषार्थ करते, क्योंकि संस्कार है ना, वो बाबा बताते हैं ना, वैराग्य के संस्कार होने के कारण फिर से। लेकिन वैराग्य कौन सा है? वो दुनिया का, स्थूल का। वो सूक्ष्म वैराग्य नहीं, बेहद का वैराग्य नहीं करते, फिर से इसी दुनिया में आते हैं। और हमें कितना सुंदर भाग्य मिला है। बस इस एक जन्म में, इस अंतिम जन्म में एक की याद में रहे तो संपूर्ण भाग्य, है ना, अनंत प्राप्तियां प्राप्त कर सकते हैं। बाबा कहते हैं, इतना नशा रहता है ना, इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी अवस्था प्राप्त करने का तरीका बताया। इतने भरपूर हो जाते हैं कि किसी और चीज की कोई इच्छा ही नहीं। ऐसी ऊंच नॉलेज और कितनी महीन है। जीवन में इतना ऊंचे लक्ष्य कोई रख नहीं सकता कि मैं देवता बन सकता हूँ।
कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ? ऐसा ऊंचा लक्ष्य, और हमारा लक्ष्य क्या है? अपना लक्ष्य लिखेंगे चैट बॉक्स में। क्या लक्ष्य है हमारा? क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? ग्रुप नंबर 3 एंड 8 है ना? एक्टिव है ना? अटेंशन से बैठे हैं ना? ये कब सोचा था कि हम ही देवता थे? हम्म? सोचा क्या था और बनते क्या हो? बिन मांगे अमूल्य रतन मिल जाते हैं। हम्म? ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो? चैट बॉक्स में लिखेंगे अपना सम्मान। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूं। अब बाबा देखो समृद्धि दिला रहे हैं, कैसे बता रहे हैं बाबा के एग्जाम्पल कितने सुंदर। बाबा कहते प्रेसिडेंट आदि भी आपके आगे क्या है? इतनी ऊंची दृष्टि, इतना ऊंचा सम्मान याद रहता है कि कब भूल भी जाते हो। हम्म? स्मृति विस्मृति की चढ़ाई उतरते चढ़ते हो क्या? जितना चढ़ेंगे फिर उतरेंगे, चढ़ेंगे उतरेंगे, क्या मंजिल पाएंगे? चढ़ते रहने से मंजिल को पाएंगे, है ना? तो बाबा ने क्या बोला? स्मृति विस्मृति की चढ़ाई उतरते चढ़ते रहते हो। गंदगी से मच्छर आदि प्रकट होते हैं, इसलिए उनको हटाया जाता है। वैसे ही अपनी कमजोरी से माया के कीड़े पकड़ लेते हैं। माया कब पकड़ती है? हमारी अपनी ही कमजोरी से। अटेंशन, हाँ? तो क्या करना है? कमजोरी को आने ना दो, तो माया आएगी नहीं, है ना? सदैव ये याद रखो कि सर्वशक्तिवान के साथ हमारा संबंध है, फिर कमजोरी क्यों? जिसके सर्व संबंध सर्वशक्तिवान के साथ हो, मेरा साथी ही भगवान सर्वशक्तिवान, तो फिर कमजोरी क्यों? सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे होते हुए भी माया की शक्ति को खलास नहीं कर सकते। हाँ? तो क्या स्वामान है? अभी संडे को ही बाबा ने वरदान दिया सर्वशक्तिवान भव। तो क्या हम माया की शक्ति को खलास नहीं कर सकते? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। अपना स्वामान स्मृति में लाएं और चैट बॉक्स में लिख दें। एक बात सदैव याद रखो। क्या याद रखना है? बाप मेरा सर्वशक्तिवान है। 3 पॉइंट्स समर्थी के लिए स्मृति में रखेंगे, समर्थी आएगी। क्या है? बाप मेरा सर्वशक्तिवान है। सेकंड, हम सभी श्रेष्ठ सूर्यवंशी हैं। हमारे ऊपर माया कैसे वार कर सकती है? कर ही नहीं सकती। तो कहां कमी होती है? कहां चूक होती है? स्मृति की। अपना बाप अपना वंश याद रखेंगे तो माया कुछ भी नहीं कर सकेगी। तो क्या करना है? स्मृति स्वरूप बनना है। इतने जन्म विस्मृति में रहे, फिर भी विस्मृति अच्छी लगती है। क्या पाया? सब कुछ भूले, है ना? बाप को भूले, स्वयं को भूले हैं, अपने श्रेष्ठ भाग्य को भूले। क्या पाया? जन्म विस्मृति में, 63 जन्म विस्मृति में धोखा ही खाया। अब एक जन्म के लिए धोखे से बचना मुश्किल लगता है क्या? अगर बार बार कमजोर बनते, चेकिंग नहीं रखते, तो फिर उनकी नेचर ही कमजोर बन जाती। कमजोरी के संस्कार बार बार आते। क्यों? अटेंशन नहीं रखा, चेक नहीं किया। तो क्या करना है? अपनी अवस्था को चेक करके ताकतवर बनाना है। स्वयं की चेकिंग।
कमजोरी को बदलकर शक्ति लानी है। कब करेंगे, कब होगी? जब चेक करेंगे तो चेंज होगा ना। अभी जो बैठे हैं वो अपने को सूर्यवंशी सितारे समझते हो? बाबा फिर से चेकिंग के लिए पूछे, क्या समझते हो, कौन है हम? बता दो बाबा को। हाँ बाबा, मैं सूर्यवंशी सितारा हूं। ये स्मृति आते ही फिर बाबा कर्तव्य की स्मृति दिला रहे हैं। तो सूर्यवंशी सितारों का क्या कर्तव्य है? सूर्यवंशी सितारा माया के अधीन हो सकते हैं क्या? सभी मायाजीत बने हो? ये चेकिंग पॉइंट्स हैं। बने हैं या बनना है? मायाजीत का टाइटल अपने ऊपर धारण किया है? टाइटल स्वमान, मैं मायाजीत आत्मा हूं। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। एक की याद में, एक की स्मृति में रहने से किसी और की स्मृति आ ही नहीं सकती। जब किसी की स्मृति नहीं आएगी तो कमजोरी भी नहीं आएगी। हम एक की लगन में मगन हैं, एक की याद में हैं, बिजी हैं, तो माया क्या करेगी? आएगी क्या? दूर से ही नमस्कार करके चली जाएगी, चांस ही नहीं मिलेगा आने का। तो बाबा ने क्या बोला? ये चेकिंग पॉइंट्स जरूर अंडरलाइन करेंगे। दिन में हमने चेक करना है, चेक एंड चेंज। हाँ, युगल में भी एक कहते हैं कि मायाजीत बन रहे हैं और एक कहते हैं कि बन गए हैं। बाबा कहते युगल में हैं, दोनों ज्ञान में चल रहे हैं। तो क्या कहते हैं? एक कहते हैं मायाजीत बन रहे हैं, एक कहते हैं बन गए हैं। एक ही पढ़ाई, एक ही पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला भी एक, फिर भी कोई विजयी बन गए हैं, कोई बन रहे हैं। ये फर्क क्यों है? होता है ना फर्क। पढ़ाई तो एक ही है, फिर फर्क क्यों? अगर अब तक भी त्रुटियां रहेंगी तो त्रुटियों वाले त्रेता युग के बन जाएंगे। नहीं बनना ना, है ना? अभी विवादी ने हाथ उठवाया था, त्रेता युग में कौन आना चाहते हैं? किसी ने हाथ नहीं उठाया, है ना? तो नहीं बनना है। जो पुरुषार्थी हैं वो सतयुग के बनेंगे। हाँ, सूर्यवंशी। हाँ, पहले से ही पूरा अभ्यास होगा तो वो अभ्यास मदद देगा। फिर से अटेंशन, बहुत काल का अभ्यास। हाँ, अगर ऐसा ही अभ्यास रहा, कौन से वाला? कभी विस्मृति कभी स्मृति का, तो अंत समय भी विस्मृति हो सकती है। तो क्या करना है? जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वही अंत की स्थिति रहती है ना? अंडरलाइन करेंगे, जो बहुत समय के संस्कार होते हैं ना वही अंत की स्थिति रहती है। तो फिर क्या करेंगे? सदा स्मृति स्वरूप। बहुत काल का अभ्यास। बाबा कहते लौकिक रीति से जब कोई शरीर छोड़ते हैं, अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है, खान पान का या पहनने आदि का, तो पिछाड़ी समय भी वो संस्कार सामने आ जाता है ना? बुद्धि वहीं लटकी रहती है। इसलिए अभी से लेकर सदैव स्मृति के संस्कार भरो, तो अंत में यही मददगार बनेंगे। विजयी बनने में स्टूडेंट बहुत समय की पढ़ाई ठीक नहीं पढ़ते हैं तो पेपर ठीक नहीं दे सकते। लौकिक पढ़ाई का भी बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। अगर बहुत समय तक पढ़ाई ठीक से नहीं की, सोचे अंत में कर लेंगे, तो क्या अंत में पूरा सिलेबस कवर हो पाएगा? तो फिर अंत में ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाती तो पेपर ठीक नहीं होते। तो क्या करना चाहिए? बहुत समय का अभ्यास चाहिए। इसीलिए अब ये विस्मृति के अथवा हार खाने के संस्कार मिट जाने चाहिए। अंडरलाइन करेंगे। हाँ, मैं स्मृति स्वरूप आत्मा हूं। विस्मृति के संस्कार से न्यारी, विस्मृति के संस्कारों को तिलांजलि दे दी। कोई विस्मृति नहीं।
सदा बाप की स्मृति में, बाकी सब बातों की विस्मृति, क्योंकि बाकी सब बातें क्या करेंगी, मुझे हार खिला देंगी। तो सदा अभ्यास क्या रहे, मैं कौन हूं, किसकी हूं, मन मना भव की स्थिति। हाँ, बाबा कहते अभी वो समय आ गया है, क्योंकि साकार रूप में संपूर्णता का सबूत देखा। देखा ना, ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने, साकार संपूर्णता को प्राप्त कर चुके, फिर आप कब करेंगे? समय की घंटी बज चुकी है। घंटी सुनाई दी? हाँ, समय की घंटी बज चुकी है। फिर भी घंटी बजने के बाद अगर पुरुषार्थ करेंगे तो क्या होगा, बन सकेंगे? जो लक्ष्य लिया है वहां तक पहुंच सकेंगे? बाबा कहते पहली सीटी बज चुकी है, दूसरी सीटी भी बज गई। पहली सीटी कौन सी? अब तो कितनी सीटी बज चुकी है ना, चेक करें। ये उस समय 70 की वाणी है। तब कहा बाबा ने पहली सीटी बज गई, अर्थात पहली सीटी थी साकार में माँ की, मम्मा व्यक्त हुई, और दूसरी सीटी बजी साकार रूप की, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। तब कहा बाबा ने अब तीसरी सीटी बजनी है, लेकिन अब तो कितनी सीटियां बज चुकी? बाबा कहते 2 सीटी होती है तैयार करने की, और तीसरी होती है सवार हो जाने की। 2 घंटे इतला की होती हैं, और तीसरी इतला की नहीं होती, तीसरी होती है सवार हो जाने की, है ना। ट्रेन चल रही है, सोचो, है, पहली सीटी बजेगी, दूसरी सीटी बजी, तीसरी सीटी में सवार हो जाना है या और चौथी सीटी की इंतजार होती? नहीं होता है ना। तीसरी सीटी अर्थात बस उसके बाद तीसरी सीटी बजते ही चल पड़ती है। तो बाबा कहते हैं तीसरी में जो रह गया सो रह गया। इतना थोड़ा समय है, फिर क्या करना चाहिए? अगर तीसरी सीटी पर संस्कारों को समेटना शुरू करेंगे तो फिर रह जाएंगे। तो क्या करना है? समेट लो, समेटने की शक्ति, एवर रेडी, बिस्तर पेटी तैयार। बस बाबा हम तैयार हैं। सुनाया था ना कि पेटी बिस्तर कौन सा है, कौन सा पेटी बिस्तर है? व्यर्थ संकल्पों रूपी बिस्तरा, अनेक समस्याओं की पेटी, दोनों ही बंद करनी है, दोनों ही बंद करनी है। जब दोनों ही समेट कर तैयार होंगे तब जा सकेंगे। अगर कुछ रह गया तो बुद्धि योग जरूर उस तरफ जाएगा, है ना। कहीं भी बुद्धि फंसी हुई ना हो, ये अटेंशन। फिर सवार हो नहीं सकेंगे, अर्थात विजयी नहीं बन सकेंगे। अब इसे क्या करना पड़े, कब कर लेंगे? ये कब शब्द को निकाल दो, अब शब्द को धारण करो, क्योंकि समय की घंटी बज रही है ना। बाबा फिर से स्मृति दिला रहे हैं, कब कर लेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ऐसे सोचने वाले दूर ही रह जाएंगे, विजयी नहीं बन पाएंगे फिर। तो बाबा कह रहे हैं, फिर से स्मृति दिला रहे हैं, ऐसा समय पहुंच गया है, इसलिए बाप दादा सुना देते हैं। समय हो रहा है ना। हम्म, फिर कोई उल्हना ना दे, समय का भी आधार नहीं रखना कि समय आएगा तब तक हो जाएंगे, नहीं, है ना। अगर समय के आधार पर ठहरे तो प्राप्ति कुछ नहीं होगी। समय के पहले बदलने से अपने किए का फल मिलेगा, जो करेगा वो पाएगा। समय प्रमाण किया वह तो समय की कमाल हुई ना, अपनी मेहनत करनी है ना, जो करेगा सो पाएगा। बाप का बच्चों का बाप का बच्चों पर स्नेह होता है, तो स्नेह की निशानी है संपूर्ण बनना।
चल तो रहे हैं, लेकिन स्पीड को भी देखना है। अभी संपूर्णता का लक्ष्य रखना है, तब संपूर्ण राज्य में आएंगे। लक्ष्य श्रेष्ठ तभी पहुंच पाएंगे, लक्षण भी वैसे आएंगे। कोई कमी रह गई तो संपूर्ण राज्य नहीं पाएंगे। जितनी ज्यादा प्रजा बनाएंगे उतना नजदीक में आएंगे। दूर वाले तो दूर ही देखने आएंगे ना, नजदीक वाले हर कार्य में साथ रहेंगे। नंबर 1 शक्तियां हैं या पांडव हैं? पापा पूछ रहे हैं, नंबर 1 कौन है? दूसरे को आगे बढ़ाना, ये भी खुद को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने वाले का नाम तो होगा ना। बीच बीच में चेकिंग भी चाहिए। हर कार्य करने के पहले और बाद में चेकिंग करते रहो। जब कार्य शुरू करते हो तो देखो, उसी स्थिति में रह कार्य शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले स्व की स्थिति चेक, फिर बीच में भी चेकिंग करो, कितना समय याद रही। कार्य के शुरू में चेकिंग करने से वह कार्य भी सफल होगा और स्थिति भी एक रस रहेगी। सिर्फ रात को चार्ट चेक करते तो सारा दिन तो ऐसे ही बीत जाता है ना। फिर रात में क्या होता है, ये कमियां रह गई, फिर उस समय थोड़े चेंज कर पाते हैं। अगले दिन के लिए ही तो हम वो कर पाएंगे ना, जो अटेंशन रखेंगे। लेकिन अगर बीच बीच में चेकिंग होती रहेगी, हर कर्म के हर घंटे में चेकिंग चाहिए। अभ्यास पक्का हो जाता है तो फिर वह अभ्यास अविनाशी हो जाता है। शुरू में अटेंशन रखना पड़ता है, हर कर्म करते हुए चेकिंग, हर घंटे में चेकिंग। लेकिन बाद में अभ्यास हो जाएगा, फिर स्वतः ही चेकिंग होगी। हिम्मत रखने से फिर सहज हो जाएगा। मुश्किल सोचेंगे तो मुश्किल फील होगा। अपने पुरुषार्थ को कब तेज करेंगे? अभी समय ही कहाँ है ना? तो कब करना है? अभी करना है। सारे कल्प की तकदीर इस घड़ी बनानी है, ऐसे ध्यान देकर चलना है। सारे कल्प की तकदीर बनने का समय अब है। इस समय को अमूल्य समझकर प्रयोग करो, तब संपूर्ण बनेंगे। 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करनी है तो एक एक सेकंड पर भी अटेंशन। हाँ, 1 सेकंड गंवाया गोया, पद्मों की कमाई गंवा दी। अटेंशन इतना रखेंगे तो विजयी बनेंगे। 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना। मिला हुआ है ना 1 सेकंड का अभ्यास, अर्थात अपनी स्थिति चेक करना, बार बार स्वयं को स्मृति दिलाना। जैसी स्मृति होगी वैसी ही स्थिति बन जाए। तुरंत स्मृति आते ही स्थिति में सेट। 1 सेकंड, संगम का 1 सेकंड भी बहुत बड़ा है। 1 सेकंड में ही क्या से क्या बन सकते हो, इतना हिसाब रखना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया आप सभी डिवाइन एंजल्स का भी। तो चलते हैं मॉडली रिवाइज करने के लिए। क्या करेंगे? आज के टेस्ट, हाँ, ग्रुप नंबर 3 एंड ग्रुप नंबर 8। अटेंशन, हाँ। पहला प्रश्न है, स्नेह का फर्ज क्या है? स्नेह का फर्ज क्या है जी? ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर, जी दामिनी बहन जी। दामिनी बहन जी आप बोल सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति। अनम्यूट हो रहा है ना? बाप का जो गुण है वो खुद में धारण करना है, ये स्नेह का फर्ज है। हम्म, जी ग्रुप नंबर किसने बोला? 8 से बोला? जी दीदी। से भी बताएं। बाप का जो गुण है वो खुद में धारण करना है, ये स्नेह का फर्ज है। जी, आंसर मिला। जो बाप दादा के गुण है वो खुद में धारण करने हैं, और जो बाप की श्रेष्ठता है उसको भी अपने में धारण करना है ना। सेकंड क्वेश्चन है,
रिक्त स्थान भरो, है ना। अपना समय डैश में नहीं लेकिन डैश में लगाना है। अपना समय डैश में नहीं लेकिन डैश में लगाना है। विघ्नों में नहीं सर्विस में लगाना है। ओम शांति। अपना समय सर्विस में लगाना है, विघ्नों में नहीं। बहुत सुंदर पुष्पलता बहन जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। महावाक्य को सही करना है, करेक्शन है इसमें। अवस्था तो भी रहती है, एक रस रहता है, संबंध एक से। एक से संबंध रहता है तो अवस्था भी एक रस रहती है। बहुत सुंदर। और कोई भी बता सकते हैं? ग्रुप नंबर 8 से बताएं, है ना। सभी को पार्टिसिपेट करना है ना। ओम शांति दीदी। एक से संबंध रहता है तो अवस्था भी एक रस रहती है। सुंदर। हाँ जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की मुरली में बाबा ने कौन सा मंत्र दिया है? ओम शांति अब दीदी। नहीं तो कब नहीं। अब नहीं तो अब नहीं तो कब नहीं। अब नहीं तो कब नहीं। बहुत सुंदर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा ने आज की मुरली में क्या बंद करने के लिए कहा है? हिंट भी दे दिया गया है। हाँ, क्या बंद करने को कहा है बाबा ने? अनेक समस्याओं की पेटी की। व्यर्थ संकल्प रूपी बिस्तरा और अनेक समस्याओं की पेटी दोनों ही बंद करनी है। व्यर्थ संकल्पों रूपी बिस्तर और अनेक समस्याओं रूपी पेटी को बंद करना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत सुंदर, है ना। सभी अटेंटिव रहे, अटेंशन में रखे और अच्छे आंसर, सबने आंसर अच्छे से दिए हैं, अच्छे से वाणी सुनी है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति दीदी।